आप तमाम साथियों को जोहार। साथियों, आपको पता है जेटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, उसका हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से आपका जेटेट का एसएसटी का आज हम सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके बाद लगातार आपको क्लासेस मिलेगी। और आपको पता होना चाहिए मैंने खुद ही सीटेट पास किया है प्यारे साथियों, और मेरे से पढ़े हुए बहुत सारे ऐसे छात्र हैं सीटेट पास किए ही नहीं है, सीटेट पास करके बिहार शिक्षक भर्ती में टीचर बन गए हैं। उन लोगों का इंटरव्यू भी हम आपके पास लाएंगे। तो प्यारे साथियों, हमसे आप जुड़ते हैं तो आपको प्यारे साथियों लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा आपको। साथ ही उस टॉपिक का एनसीईआरटी विथ जेसीईआरटी से जो कंटेंट उस टॉपिक का है वो आपको मिलने वाला है। साथ ही उसका एमसीक्यू लास्ट में आपको मिलने वाला है प्यारे साथियों। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं सिलेबस पे। सबसे पहले हम एसएसटी का सिलेबस डिस्कशन करेंगे प्यारे साथियों, और उसके बाद जो है अगले दिन से आपको हमेशा कोशिश रहे कि आपको लाइव क्लास देने का प्रयास करूं। और कभी ऐसा हो जाता है किसी कारणवश तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। तो प्यारे साथियों देखते हैं हम सिलेबस में आपको जो जारी किया गया है जैक के द्वारा, झारखंड शिक्षक पात्रता जो परीक्षा आपका है जेटेट का, उसमें 68 में जो आपका है एसएसटी में आपको पता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो उसमें से सबसे पहले जो है इतिहास, हिस्ट्री का पहले जो आपका जो टॉपिक है वो आपको हम बता रहे हैं। समझिए क्या पढ़ना है। सबसे पहले इतिहास लेखन के स्रोत सबसे पहले आपको जानना है कि इतिहास लिखने के क्या क्या स्रोत हैं। जैसे हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि प्राचीन इतिहास के स्रोत जो हैं धार्मिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण है, पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। तो इसमें हम चर्चा करने वाले हैं विद्युत अच्छा से पढ़ेंगे इसको। फिर सेकेंड टॉपिक आपका है प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण देखने वाले हैं प्यारे साथियों। और उसके बाद जो है जीवन के आयाम देखने वाले हैं। फिर यहां पे है प्रारंभिक राज्य, प्रथम साम्राज्य। क्या है? प्रारंभिक राज्य तीसरा हम पढ़ना है, प्रथम साम्राज्य जिसमें सम्राट अशोक, मौर्य प्रशासन को इसी टॉपिक तीसरा नंबर टॉपिक में पढ़ना है। प्रारंभिक साम्राज्य को जो प्रथम साम्राज्य हुआ उसके बारे में, खासकर सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। जैसे मौर्य आप जानते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौटिल्य जो महान गुरु हुए उनका तक्षशिला के प्रोफेसर हुआ करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं, बिंदुसार के बारे में नहीं, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हुआ करते थे अशोक, उनके बारे में आपको अच्छा से जानकारी रखना है। और उसके साथ मौर्य प्रशासन को जानना है। मौर्य प्रशासन की अच्छी जानकारी अर्थशास्त्र इंडिका से मिलता है। तमाम चीजों को जानने वाले हैं प्यारे साथियों तीसरा टॉपिक में। चौथा आपका टॉपिक है, आप पहुंच जाइए कहां पे, यहां से मेडाइवल हिस्ट्री। ये आपको जो बताया, ये आपका जो हिस्ट्री है प्राचीन इतिहास के टॉपिक है। चौथा टॉपिक है मुगल साम्राज्य, यानी बाबर से लेकर औरंगजेब, बहादुर शाह जफर द्वितीय तक आपको देखना है इसमें। फिर यहाँ पे है पांचवा टॉपिक शहर, व्यापार और कारीगर को देखना आपको है 5 नंबर में। 6 नंबर में सामाजिक संस्कृति का विकास। फिर यहाँ पे है 7वां में 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं। 18वीं शताब्दी में जो है नई राजनीतिक संरचनाएं जो आए हैं उसको जानना। ये सभी टॉपिक जो आप पढ़ना चाहिएगा अपने से, तो ये सभी टॉपिक जेसीईआरटी में आपको झारखंड के जो आपका है मिल सकता है। 7th क्लास का टॉपिक है ये जो आपको दिख रहा है। और इसमें से जो आप पहले का टॉपिक 3rd तक दिख रहा है, ये सभी टॉपिक 6th क्लास के इतिहास का है। और यहां मुगल साम्राज्य से स्टार्ट करेंगे तो यहां तक जो आपका है 18वीं राजनीतिक संरचना, ये सभी टॉपिक 7 क्लास का है। फिर 7वां नंबर जो आपको पढ़ना है भारत में कंपनी शासन की स्थापना, यानी कि पता है कि यहां पे हमारे यहां यूरोपीय कंपनियां आई थी, आप जानते हैं, अच्छा से जानते हैं। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज,
फ्रांसीसी सब आए थे ना, तो उनको बारे में जानना है कि कंपनी का स्थापना हुआ था। फिर जानना है उपनिवेशवाद, जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उनके प्रभाव में हमारे यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन उनके परिवेश में हो रहा था, इसलिए उसको उपनिवेशवाद को जानना आपको है। फिर 10वां नंबर टॉपिक है जनजातीय समाज संथाल विद्रोह को जानना है। जनजातीय समाज में और खासकर संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू 1855 का। 11वां टॉपिक है 1857 का विद्रोह जानना है, 1857 का विद्रोह। फिर जानना है 12वां नंबर ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा जानना है आपको। 13 नंबर टॉपिक है महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, महिलाओं की स्थिति जानना है एवं उनका सुधार कैसे हो रहा है, महिलाओं की स्थिति क्या था, उनको सुधार करने के क्या प्रयास। फिर यहाँ पे देखिए 14 नंबर है राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, यानी कि आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो टॉपिक है प्यारे साथियों, कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत के आजादी तक के जो घटनाएं हैं उसको जानना आपको है। फिर आपको देखिए 15 नंबर टॉपिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत, लास्ट टॉपिक हिस्ट्री का ही है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को जानना आपको है। ये टॉपिक हिस्ट्री का आपको इतना ही टॉपिक है, 15 टॉपिक है। अब आगे देखते हम लोग हैं सामाजिक एवं राजनीतिक। आपको जीवन जानने से पहले जानना है ज्योग्राफी वाला टॉपिक जानना है। हाँ, ज्योग्राफी में देखिए कि आपको क्या क्या चीजें अध्ययन करना है। देखिए ज्योग्राफी भूगोल में क्या पढ़ना है, सौरमंडल को जानना आपको है। सौरमंडल, सौरमंडल आपको जानना है जिसमें 9 ग्रह आते हैं, सूर्य उसका सबसे मेन हेड है ना। फिर उसमें जानना है वायुमंडल को, सेकेंड टॉपिक है। तीसरा नंबर टॉपिक जलमंडल है। चौथा है पृथ्वी और उसकी गतियां, चौथा टॉपिक क्या है, पृथ्वी और उसकी गतियां, चौथा टॉपिक। पांचवा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आपको जानना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से बनी हुई है। फिर है पर्यावरण में भौतिक पर्यावरण को जानना है और जलवायु के घटक इसी में है, समझ गए। फिर यहां पे है मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय हम उष्ण प्रदेश। यहां से आपको देखिए इसी चीज मानव पर्यावरण से लेकर अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय और उष्ण प्रदेश को जानना आपको है। यहां तक आपका हो गया। 8 नंबर टॉपिक है शीतोष्ण घास स्थल में जीवन। देखिए 2 तरह के घास होते हैं, उष्ण घास के मैदान होते हैं, अब एक शीतोष्ण है, तो शीतोष्ण को जानना है। फिर 9वां टॉपिक है रेगिस्तान में जीवन, जहां पे पानी कम होती है, रेतीले होते हैं, तो वहां पे जीवन कैसे यापन करते हैं, वहां पे आदमी कैसे रहते हैं, वहां पे जीव जंतु कैसे होते हैं, पेड़ पौधे, ये सब जानना है। 10वां टॉपिक है ऋतुएं, ऋतुएं एक अलग ही टॉपिक है, ऋतुएं जानना है। फिर 11 नंबर टॉपिक प्रकार प्राकृतिक संसाधन में भूमि को जानना है, मिट्टी को जानना है, खनिज को जानना है, वनस्पति को जानना है। प्राकृतिक संसाधन में क्या जानना है आपको, भूमि जानना है, मिट्टी जानना है, खनिज जानना है और वनस्पति को जानना है। फिर 12 नंबर टॉपिक है मानव संसाधन को जानना है, मानव संसाधन जानना है आपको। 13 नंबर टॉपिक है कृषि को जानना है। 14 नंबर टॉपिक उद्योग को जानना है। फिर 15 नंबर टॉपिक है भारत की स्थिति एवं आकार, माने भारत की स्थिति और आकार कैसी है, ये तमाम चीजों पर हम बात करेंगे साथियों। फिर है 16 नंबर टॉपिक झारखंड की राज्य की स्थिति एवं आकार, झारखंड राज्य की स्थिति क्या है और आकार क्या है। झारखंड राज्य की स्थिति और आकार दोनों चीजों को अच्छा से आपको जानना है। फिर टॉपिक है हमारा देश भारत को जानना है, 17 नंबर टॉपिक आपका है। और अंतिम नंबर टॉपिक 18वां नंबर टॉपिक जो आपका है हमारा राज्य झारखंड को जानना है, हमारा राज्य झारखंड किस प्रकार का है, हमारे झारखंड के बारे में जानना है। तो ये सब चीजों पर अच्छा से हम बात करेंगे।
डिस्कशन सिलेबस का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन यानी कि पॉलिटी, राज्य व्यवस्था में जानना आपको है। विविधता की समझ, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत विविधता में भी एकता का देश है। यहाँ पे बहुत सारे धर्मों जातियों का संगम है, लेकिन सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन हमारा राज्य व्यवस्था उस तरह का है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित हुआ इसलिए है। विविधता की समझ जानना है आपको। फिर संविधान जानना है कि हमारा संविधान जो है किस प्रकार से बना है। संविधान की क्लास पढ़ने लगे तो आपको तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन संविधान जो आपको 6, 7, 8 में जो दिया है उस चीजों को देखना आपको है, और उससे ज्यादा कुछ चीजें चाहिए तो उसको भी हम उसमें प्रोवाइड कर देंगे। फिर तीसरा नंबर है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य जानना है। आपका मौलिक अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज को जानना है। फिर है चौथा नंबर राज्य सरकार को जानना आपको है। पांचवा नंबर टॉपिक है स्थानीय सरकार को जानना है। छठा नंबर है लोकतंत्र में समानता, लोकतंत्र में समानता। और सातवां में है संसदीय सरकार को आपको जानना है अच्छा से आपको। तो ये टॉपिक हो गई, पॉलिटी मतलब हो गया, ठीक है ना, राज्य व्यवस्था। अब इकोनॉमिक्स में क्या चीजें पढ़नी है, जैसे जीविका के साधन, मैंने आपको जीविका जीने के लिए क्या क्या साधन है, कृषि है, उद्योग है, बहुत सारे हैं चीजें हैं, सेक्टर हैं। सेकंड है व्यवसायिक क्रिया करते हैं। मुद्रा एवं विनिमय, तीसरा टॉपिक मुद्रा, जिसे करेंसी हम लोग लेन देन में इस्तेमाल करते हैं, और पुराने समय विनिमय होता था, जैसे कोई चावल दे दिया तो गेहूं दे दिया, इस प्रकार के। फिर है तीसरा नंबर टॉपिक, चौथा नंबर टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि भारत और झारखंड के संदर्भ में। जनसंख्या वृद्धि पढ़ना है तो भारत के भी संदर्भ में और झारखंड में भी संदर्भ में, कैसे जनसंख्या ग्रोथ कर रहा है। पांचवा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम, जो आपको जो राशन में जो मिलते हैं चीजें, उसी को बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। फिर है आपका खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें, खाद्यान्न खाने वाली फसलें और व्यावसायिक फसलें कौन कौन है, जैसे चावल गेहूं आपका खाद्यान्न फसल में आता है, व्यावसायिक फसल में कॉफी हो गया, गन्ना हो गया, ये सब व्यावसायिक फसलें आती। सातवां नंबर टॉपिक है सहकारिता है प्यारे साथियों। आठवां नंबर टॉपिक है आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स में बाजार क्या होती हैं। फिर नौवां नंबर टॉपिक है आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य पढ़ना है, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य क्या है उसको जानना है। फिर 10वां नंबर टॉपिक है वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरता क्या है। यहाँ पे है शिक्षा शास्त्रीय आयाम, यानी कि पेडागोगी में क्या पढ़ना है, पेडागोगी में आपको क्या चीजें पढ़नी है। पेडागोगी सेक्शन में जो आपको देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा जानना है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति क्या है और अवधारणा क्या है। फिर यहाँ पे है सेकंड में शिक्षण विधि जानना है, पढ़ाने सोशल साइंस पढ़ाने की विधियां क्या होगी आप जब टीचर बन जाएंगे। फिर है प्रोजेक्ट वर्क। फिर चौथा है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्याएं, सामाजिक विज्ञान जो है आपका उसके शिक्षण की समस्याएं क्या है, सोशल साइंस के जो विज्ञान समस्या क्या आने वाला है। पांचवा मूल्यांकन को जानना है, मूल्यांकन सामाजिक विज्ञान में दक्षता आधारित आकलन, मूल्यांकन को जानना है और सामाजिक विज्ञान में दक्षता आधारित आपको आकलन को जानना है। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नीप जानना है, नीप 2020 बहुत मायने रखने वाला है इसका सवाल। पहले फैक्ट आधारित सवाल आते थे, लेकिन अब कॉन्सेप्चुअल भी आपको आएंगे। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन को जानना है, आलोचनात्मक चिंतन का विकास कैसे होता है। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ आलोचनात्मक चिंतन यानी कि हर सेक्टर में जैसे किसी का गुण है तो दोष है, मतलब उस चीजों को, दोनों चीजों का आपको जानना है, समझना है, एक बेहतर चीज आउटपुट निकालना है आपको है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आपको है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे भर भर के सवाल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। नया एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में आया था आपको, और इसको सरकार इसको शामिल किया है इस टॉपिक को, पुराना सिलेबस में नहीं था। तो प्यारे साथियों, नीप को अच्छा तरीका से हम बताने वाले हैं। इस सभी सिलेबस को आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा तरीका से कंप्लीट करा देंगे, और जो पढ़ाएंगे हम उसी से सवाल भी आपको आएगा, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे उस टॉपिक का एनसीईआरटी जेसीईआरटी का बेस रहेगा, और साथ ही एमसीक्यू सवाल भी हम उस तरह का लाएंगे जो मैंने जो टेट एग्जाम्स होते हैं, जैसे बिहार टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, छत्तीसगढ़ टेट हो गया, हरियाणा टेट हो गया, जो तमाम टेट के मिक्स सब सवाल हम आपको कराने वाले हैं, सीटेट के सवाल कराने वाले हैं, जिसमें आपको पता चले कि किस प्रकार के सवाल टॉपिक पढ़ने के बाद पढ़ लिए आप कृषि, तो कृषि से किस किस प्रकार सवाल आपको आ सकते हैं, उस सभी सवाल का हम यहीं पे डिस्कशन कराएंगे। आपको एग्जाम में इससे सवाल जो आएंगे 50 सवाल आएंगे, 50 क्वेश्चन में 50 करेंगे आप, याद रखेंगे, लेकिन आपको अच्छा से ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा। प्यारे साथियों, आज सिलेबस डिस्कशन था, नेक्स्ट डे से हम लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा एसएसटी का। तो इस वीडियो को आप अंतिम तक देखे होंगे, समझ में आया होगा। और प्यारे साथियों, आप लोग जो हैं जरूर हमसे जुड़ने का प्रयास करें। प्यारे साथियों, मैंने खुद ही सीटेट अच्छे नंबरों से पास किया है प्यारे साथियों, और हम आपको और मेरे से पढ़े बहुत सारे बिहार शिक्षक भर्ती में टीचर भी बन चुके हैं सीटेट पास करके, तो हम पर आप फैद कर सकते हैं बिल्कुल, और क्लास करने के बाद और आपको पता चल जाएगा। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जोहार, जय हिंद।